हेलो क्लास 11th। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को सीखा था और उसके कुछ फार्मूले डेराइव किए थे, जो कि हैं फ्लाइट टाइम फार्मूला था u साइन थीटा बाई जी, रेंज का फार्मूला था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, एंड हाइट का फार्मूला था मैक्सिमम हाइट का u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। ये शायद आप लोगों ने लर्न कर रखा होगा। चलते हैं और इस फॉर्मूले पर कुछ और एनालिसिस करते हैं। जैसे रेंज, अगर कोई प्रोजेक्टाइल है और इस प्रोजेक्टाइल को आपने u स्पीड से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है, तो ये इतनी रेंज कवर कर रहा है। अगर हमें रेंज को बढ़ाना हो तो क्या करेंगे? तो रेंज को बढ़ाना हो तो ज्यादा स्पीड से थ्रो करेंगे। एक दूसरा ये तरीका है कि आप एंगल को चेंज करके भी रेंज को आप चेंज कर सकते हैं, बढ़ा या घटा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप हमेशा ये चाहते हैं और हर कोई चाहता है कि ज्यादा काम करके ज्यादा गेन किया जाए कि कम काम करके ज्यादा गेन किया जाए, कम काम करके ज्यादा गेन किया जाए। इसका मतलब ये है कि हम अपनी जो स्पीड है उसको चेंज ना करें, इसी स्पीड पर किस एंगल पर थ्रो करें कि रेंज मैक्सिमम मिले। मतलब आप ये समझ रहे होंगे कि स्पीड को बढ़ा देंगे तो रेंज तो बढ़ ही जाएगी, लेकिन हमें स्पीड को नहीं बढ़ाना है। हमें क्या करना है? हमें उसी स्पीड पर एक ऐसा एंगल पर प्रोजेक्ट करना है जिससे कि रेंज मैक्सिमम हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए, हमारे पास रेंज का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हम बिना स्पीड को चेंज करे रेंज को चेंज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? कोई एक ऐसा एंगल चूज करना पड़ेगा जिस पर रेंज मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर हम 2 थीटा को 90 डिग्री कर दें, क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन 2 थीटा की वैल्यू अगर 90 हो गई, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, और 1 साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो रेंज को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें साइन 2 थीटा को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। और साइन 2 थीटा मैक्सिमाइज कब होगा? जब 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? 90, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? 45 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब कि रेंज तब मैक्सिमाइज होगी जिस टाइम आप प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, अब मैक्सिमम रेंज कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? मैक्सिमम रेंज के लिए आप क्या करें? ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे तो u स्क्वायर साइन 90 की वैल्यू 1 अपॉन जी, ये मैक्सिमम रेंज है। ये मैक्सिमम रेंज आपको किस एंगल पर मिल रही है? एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब उस प्रोजेक्टाइल को उसी स्पीड से u से ही किसी और एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे आप, तो उतनी रेंज नहीं मिलेगी जितनी कि 45 पर मिल रही थी। ठीक है, u को कांस्टेंट रखकर अब 45 के अलावा कोई और एंगल चूज करेंगे तो उतनी रेंज नहीं मिलेगी जितने की आपको 45 डिग्री पर मिल रही थी। तो मैक्सिमम रेंज का कंसेप्ट क्या है? मैक्सिमम रेंज आपको किसी कांस्टेंट स्पीड पर 45 डिग्री पर मिलती है और वो मैक्सिमम रेंज होती कितनी है? u स्क्वायर बाई जी। ठीक है, जिस टाइम आपका प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम रेंज कवर कर रहा होगा, उस टाइम वो मैक्सिमम हाइट कितनी कवर करेगा ये भी देख लेते हैं। इन केस ऑफ मैक्सिमम रेंज, height attained by projectile, जिस टाइम पार्टिकल मैक्सिमम रेंज कवर कर रहा होगा उस टाइम वो कितनी मैक्सिमम हाइट को अटेन करेगा। ठीक है, तो हमें ये थीटा इक्वल टू 45 डिग्री जिस पर ये मैक्सिमम रेंज को कवर कर रहा था, उसी एंगल को हमें हाइट में इनकॉर्पोरेट कर देना चाहिए। तो इसमें रखिए, तो इस केस में मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? ये हो जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 2g। सॉल्व करिए इसको, तो u स्क्वायर साइन 45 1 बाई रूट 2 स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई 2 1 अपॉन 4g हो जाएगा। ठीक है, ये हाइट है। अब दोनों को एक बार यहां पर देखिए, दोनों को सॉल्व करिए। क्वेश्चन फर्स्ट,
और इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, इन दोनों को सॉल्व करें एक साथ, तो यू स्क्वायर बाई जी क्या है, मैक्सिमम रेंज, और यू स्क्वायर बाई 4g क्या है, मैक्सिमम रेंज के केस में मैक्सिमम हाइट है। तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलने वाला है, मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जिस टाइम पार्टिकल मैक्सिमम रेंज कवर कर रहा होगा उस टाइम मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर बाई 4g होगी, और जो मैक्सिमम रेंज होगी वो हाइट का 4 टाइम्स होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, अब पार्टिकल को अगर हम ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर मैं दो टाइप की कंपैरिजन करा रहा हूं। यहां पर हमने मैक्सिमम रेंज के केस में हाइट के साथ कंपैरिजन किया था, और दूसरा कंपैरिजन में करा रहा हूं कि पार्टिकल को मैंने 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया है तो वो इस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा हुआ है। ये केस है जब हमने इसको थीटा 0 to 90 के बीच में प्रोजेक्ट किया है। इस केस में 45 डिग्री पर जो प्रोजेक्शन हुआ है उस केस में मैक्सिमम हाइट जो गेन किया है वो है यू स्क्वायर बाई 4g। ठीक है, अगर हम इसी प्रोजेक्टाइल को 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट कर दें, मतलब हम लोग किस में चले गए हैं, 1 डायमेंशनल मोशन में चले गए हैं, और इस केस में मैक्सिमम हाइट क्या होगी, इस केस में मैक्सिमम हाइट थी यू स्क्वायर बाई 4g। इस केस में मैक्सिमम हाइट क्या होगी स्टूडेंट्स, यहां पर अब कंसेप्ट कौन सा लगेगा, यहां पर कंसेप्ट लगेगा आपका 1 डायमेंशनल मोशन का। तो 1 डायमेंशनल मोशन में यहां पर हाइट के लिए थीटा को 90 डिग्री पुट कर दीजिए, तो इस केस में हाइट h प्राइम, या हाँ इसको मैं h प्राइम बोल रहा हूं, तो h प्राइम इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 बाई 2g। साइन 90 की वैल्यू 1, यू स्क्वायर बाई 2g। अब यहां पे कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा दिमाग में, ये जो मैक्सिमम हाइट है वो इस टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए है जब थीटा 90 और 0 एंड 90 के बीच में हो, मतलब 45 डिग्री पर, और ये जो मैक्सिमम हाइट है वो 90 डिग्री पर है, मतलब 1 डायमेंशनल मोशन के लिए है। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, h बाई h प्राइम इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 4g डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर बाई 2g। यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 2/4 मतलब 1/2। दैट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहां पर, तो जो h प्राइम होगा इस केस में जो हाइट कवर कर रहा है 1 डायमेंशनल मोशन में, वो 45 डिग्री पर हाइट का 2 टाइम्स होगा। ये भी आपको लर्न रखना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग टॉप मोस्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। टॉप मोस्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर आपने प्रोजेक्टाइल को यू स्पीड से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाते जाते पार्टिकल की जो वर्टिकल स्पीड है वो 0 हो जाती है, लेकिन हाँ हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या 0 होती है, नहीं, वो तो हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी। कितनी होगी, u cos थीटा। तो इस पॉइंट पर आते आते पार्टिकल के पास वर्टिकल स्पीड 0 हो जाती है, लेकिन तो हॉरिजॉन्टल स्पीड u cos थीटा बनी रहती है। अगर आपसे पूछे स्पीड एट टॉप मोस्ट पॉइंट, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा u cos थीटा। वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, वो हो जाएगी u cos थीटा i कैप।
ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एट टॉप मोस्ट पॉइंट। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? हाफ एम वी स्क्वायर। यहां पर जो स्पीड होगी उसका स्क्वायर करेंगे। यहां पर स्पीड है कौन सी बेटा? यहां पर स्पीड है यू कॉस थीटा। चलिए सॉल्व करते हैं। हाफ एम यू कॉस थीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो स्पीड काइनेटिक एनर्जी आ रही है, काइनेटिक एनर्जी एट टॉप मोस्ट पॉइंट, वो है हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा जरा सोचिए, जिस टाइम हमने इसको प्रोजेक्ट किया है उस टाइम इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स, या फिर आप इसको ग्राउंड की काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। ग्राउंड से कितनी काइनेटिक एनर्जी से प्रोजेक्ट किया गया था? तो हाफ एम मास इनटू यू स्क्वायर। ये वैल्यू यहां पे इनकॉर्पोरेट करिए तो आपको मिलेगा टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स है। इक्वेशन 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप मोस्ट पॉइंट, मैं इसको हटा रहा हूं, आप नोट कर लीजिए इसको। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप मोस्ट पॉइंट। कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? ये होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एम जी हाइट, एम जी इंटू हाइट। फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यहां पे इनकॉर्पोरेट करिए, एम जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये g और g कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको फॉर्मूला मिलेगा हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको भी जरा देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप मोस्ट पॉइंट, फॉर्मूला क्या आ रहा है? हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और ये हाफ एम यू स्क्वायर क्या है? हाफ एम यू स्क्वायर है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर एक बात और पता चल रही है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स है। इसको मैं इक्वेशन सेकंड बोल रहा हूं। ठीक है, अब इन दोनों को आप डिवाइड करिए तो एक इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट मिलेगा। इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप मोस्ट पॉइंट डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी एट टॉप मोस्ट पॉइंट, ये दोनों टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, इज इक्वल टू, जब इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो ये काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। अगर किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करें तो इनिशियल पॉइंट और टारगेट पॉइंट जहां पर प्रोजेक्टाइल को हिट करना है उन दोनों पॉइंट में कुछ चेंजेस होते हैं। किस किस बात के चेंजेस होते हैं? स्पीड कितना चेंज होगी, वेलोसिटी कितना चेंज होगा और मोमेंटम कितना चेंज होगा। ठीक है, चलिए प्रोजेक्टाइल को, एक जनरल प्रोजेक्टाइल है जिसकी जनरल स्पीड u है, जनरल एंगल थीटा है, प्रोजेक्शन एंगल,
और ये प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट को हिट करा। अब क्या पूछ रहा है कि पॉइंट ए, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पॉइंट बी के बीच में स्पीड का कितना चेंज हुआ, वेलोसिटी का कितना चेंज हुआ और मोमेंटम का कितना चेंज हुआ। चेंज इन स्पीड, सेकंड चेंज इन वेलोसिटी, थर्ड चेंज इन मोमेंटम, बिटवीन इनिशियल पॉइंट ए एंड फाइनल पॉइंट बी। ठीक है, चलिए अभी कल के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि जिस किसी पार्टिकल को जिस स्पीड से आप प्रोजेक्ट करते हैं वो उसी स्पीड से टारगेट को हिट करता है और उसी एंगल पर हिट करता है जिस एंगल से आपने उसको प्रोजेक्ट किया है। मतलब यहां पर ये है कि ये जो एंगल होगा यहां पर भी पार्टिकल उतने ही एंगल से इसको हिट कर रहा होगा। एक बार मैं फिर से कल वाली क्लास को रिकॉल कराता हूं। यहां पर स्पीड क्या थी, हॉरिजॉन्टल स्पीड u cos थीटा। यहां पर वर्टिकल स्पीड कितनी थी, u sin थीटा। u cos थीटा कभी चेंज नहीं होती है और u sin थीटा चेंज होती है हाफ तक जाते जाते स्पीड धीरे धीरे कम होगी वर्टिकल स्पीड, और फिर अगले हाफ में वर्टिकल स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी और यहां पर आते आते स्पीड क्या हो जाएगा, पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल स्पीड u cos थीटा वो तो ऐसे ही बनी रहेगी, लेकिन ये जो वर्टिकल स्पीड थी पार्टिकल के पास वो अब वर्टिकल डाउनवर्ड हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी, u sin थीटा। ठीक है, यहां पर पार्टिकल को हमने थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया था, यहां पर वो थीटा एंगल पर ही हिट करेगा लेकिन इस डायरेक्शन में, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस थीटा। ठीक है, ये थीटा ही है लेकिन इधर की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब बातें कल के लेक्चर में हो चुकी थी। आज उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। अगर आप इन बातों को ध्यान से सुन रखे हैं तो आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा कि चेंज इन स्पीड, यहां पर स्पीड कितनी थी स्टूडेंट्स, u, यहां पर स्पीड कितनी थी, कितनी है, u ही है, मतलब चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड कितनी हो जाएगी, u माइनस u दैट इज 0। ठीक है, अभी क्या करना है, नेक्स्ट आपको वेलोसिटी पता करनी है। चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, ये फाइनल है, फाइनल वेलोसिटी इसके दो कंपोनेंट है, u cos थीटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, u sin थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी फाइनल वाली वेलोसिटी हो जाएगी u cos थीटा i कैप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x एक्सिस में, प्लस u sin थीटा माइनस j कैप, तो यहां पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, इनिशियल ये इसका मैग्नीट्यूड है, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो u इनिशियल वेक्टर इज इक्वल टू u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। ठीक है, अब इन दोनों का हमें डिफरेंस लेना है। u फाइनल है u cos थीटा i कैप माइनस u sin थीटा j कैप, और सब्ट्रैक्ट करना है इसको तो सिग्नेचर चेंज हो जाएगा। चलिए सिग्नेचर चेंज करके लिखते हैं, माइनस u cos थीटा i कैप माइनस u sin थीटा j कैप। सॉल्व कर लीजिए तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, माइनस 2u sin थीटा j कैप। ये चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछ ले तो वो कितना हो जाएगा, u sin थीटा 2u sin थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेंज इन मोमेंटम।
इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर मोमेंटम में चेंज कितना हुआ। तो मोमेंटम क्या होता है स्टूडेंट, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। चलिए बहुत ही आसान सा है। चेंज इन मोमेंटम, इसका मैग्नीट्यूड अगर लेना हो तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड मतलब मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, और हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना है, क्या हो जाएगा m। चेंज इन वेलोसिटी अभी अभी आपने कंसीडर करा कितना है, -2u sin थीटा j कैप, और इसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड से जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये माइनस और ये j कैप कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्शन बता रहा है। कितना हो जाएगा 2mu sin थीटा। ये कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं जिसको आपको लर्न रखना चाहिए। ठीक है, कभी कभी ये डायरेक्ट ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्ट्री की बात कर ले। ट्रेजेक्ट्री मतलब कि वो पाथ की बात कर ले जिस पर प्रोजेक्टाइल मूव करता है। वैसे तो हमारे मैथमेटिक्स में कुछ 5 टाइप की ट्रेजेक्ट्री दी हुई है। कौन कौन सी स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन है, फिर सर्कल है, हाइपरबोला है, पैराबोला है और इलिप्स है। ये 5 टाइप की ही ट्रेजेक्ट्री है और पूरा यूनिवर्स इसी पर मूव करता है। जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जितनी भी टाइप की बॉडीज है, सब इन्हीं 5 टाइप की ट्रेजेक्ट्री पर मूव करती है। तो उस ट्रेजेक्ट्री को समझने के लिए हमारे पास कुछ इक्वेशंस होती हैं। उस इक्वेशन के फॉर्मेट को देखकर हम लोग समझ सकते हैं कि वो पैराबोला होगी, इलिप्स होगी, हाइपरबोला होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। तो चलिए उसके लिए पहले कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट को समझ लिया जाए और उसके बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री डिराइव करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी भी टाइप की जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो x और y का रिलेशन होती है। x और y क्या है, ये पैरामीटर्स है। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का जो रिलेशन होता है वही किसी भी पार्टिकल के मोशन की ट्रेजेक्ट्री को बयां करता है। जैसे पहली ट्रेजेक्ट्री है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को गवर्न करने वाली इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके कई और फॉर्मेट होते हैं, लेकिन x और y की जो सिंगल डिग्री का जो कॉम्बिनेशन वो होता है वो हमेशा क्या शो करता है, एक स्ट्रेट लाइन शो करता है। तो अगर हमें कोई x और y का रिलेशन मिला और कुछ इस टाइप का मिला तो हम लोग इतना तो समझ ही सकते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव कर रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसका जो लोकस होगा, उसका जो बिंदु पथ होगा वो कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। दूसरा सर्कल, सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा इसी टाइप का दिखेगा, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन इस टाइप की मिल गई तो आप क्या अलॉट करोगे कि वो जो पार्टिकल होगा वो किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा। ठीक है, थर्ड पैराबोला। पैराबोला y इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर, मतलब कि x या y में एक सिंगल डिग्री हो और दूसरे वेरिएबल में अगर डबल डिग्री है तो ये पैराबोला एक्सप्रेस करता है। पैराबोला ये कुछ इस टाइप का पिक्चर होता है। ये पैराबोला, ये अपवर्ड पैराबोला है, ये डाउनवर्ड पैराबोला है, ये ओपनिंग लेफ्ट साइड पैराबोला है और ये ओपनिंग राइट साइड पैराबोला है। ये पैराबोला होता है। इसको हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स में करा होगा, जिसको इसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगी वो हमारे वीडियोस को चेक कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पैराबोला हो गया। नेक्स्ट है एलिप्स। एलिप्स, एलिप्स में 2 टाइप की एक्सिस होती है, ये मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस।
ठीक है। तो इलिप्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो ये है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अगर कुछ इस टाइप की स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल जाती है आपको तो आप उस ट्रेजेक्टरी को क्या बोलेंगे, वो इलिप्टिकल है। मतलब जो भी सेलेस्टियल बॉडी इस टाइप की इक्वेशन को फॉलो करती है वो एक इलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रही होगी, जो भी बॉडीज हो, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका हाइपरबोला। हाइपरबोला से पहले एक बात और बता दें हम, एक्चुअल में ये जो सर्कल है, सर्कल जिसको आप लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, सर्कल इस इलिप्स का ही एक पार्ट होता है जिसकी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों सेम हो गई होती है। जैसे अगर हम a इक्वल टू बी कर दें, a इक्वल टू बी कर दें तो इक्वल टू बी यहां पर जब आप इनकॉर्पोरेट करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई फिर से ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1। यहां पे एलसीएम लीजिए, उधर फॉरवर्ड करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जहां पर ए क्या होती है, इसकी रेडियस, ठीक है। तो सर्कल कुछ और नहीं है, वो इलिप्स का ही एक पार्ट होती है, ठीक है ना। इलिप्स का ही एक खास टाइप होता है जिसमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों इक्वल हो जाते हैं। यहां पर ए और बी क्या है स्टूडेंट्स, ए और बी है हाफ मेजर एक्सिस और बी है हाफ माइनर एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका हाइपरबोला। हाइपरबोला इसकी डबल विंग्स होती हैं ये, और इसकी जो जनरल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये कुछ स्टैंडर्ड पाथ है जिस पर पार्टिकल मूव कर सकता है। अब हमें क्या करना होगा, अगर किसी भी ट्रेजेक्टरी को आपको इवैल्यूएट करना है तो आपको क्या करना है, एक्स और वाई का एक रिलेशन स्टैब्लिश करना है और इस एक्स और वाई का रिलेशन इन सब में से किस टाइप का है वो चेक करना है, ठीक है। तो ये कुछ हो गई मैथमेटिक्स की बातें। चलते हैं अपने टॉपिक पर जिसमें हमें प्रोजेक्टाइल के पाथ को डिस्कस करना है, उसकी ट्रेजेक्टरी को डिस्कस करना है कि उसको हम लोग जब प्रोजेक्ट करेंगे तो किस टाइप के पाथ को फॉलो करेगा, वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा कि हाइपरबोलिक पाथ को फॉलो करेगा कि पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। चलिए देखते हैं और कैसे इसको करते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं भैया। चलिए ये प्रोजेक्टाइल हमने इसको प्रोजेक्ट किया है u स्पीड से थीटा एंगल पर, और ये इस पाथ पर चलकर यहां पर टारगेट को हिट कर रहा है, ठीक है। इस पार्टिकल के पास दो टाइप के पैरामीटर्स हैं, ये एक्स एक्सिस में भी मूव कर रहा है, वाई एक्सिस में भी मूव कर रहा है। तो यहां पर हमने मान लिया इस पार्टिकल का यहां पर जो कोऑर्डिनेट है वो एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मान के हमने इसको एक्स वाई कर लिया है। ये एक्स और वाई जो है वो एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है, वो कहीं का भी हो सकता है, ठीक है। हमें इसी एक्स और वाई का ही रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। मान लेते हैं कि इस इनिशियल पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में जितना टाइम लगा है वो है t, ठीक है। अब इसके पास दो टाइप का मोशन है, वो एक्स एक्सिस में भी मूव कर रहा है, कितनी स्पीड से मूव कर रहा होगा, u cos थीटा से, हम लोग पहले से जानते हैं। और y एक्सिस में भी मूव कर रहा है, कितनी इनिशियल स्पीड से मूव कर रहा होगा, u sin थीटा से। बस हमको इतना समझ के रखना है कि u cos थीटा कभी चेंज नहीं होता, u sin थीटा लगातार चेंज होता रहता है। x एक्सिस में हमें इक्वेशन यूज करनी है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि नॉन एक्सेलरेटेड मोशन में आएगा, और y एक्सिस में हमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है क्योंकि वो एक्सेलरेटेड मोशन में आने वाला है, ठीक है। अब जरा ये बताएं कि ये इतनी जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो क्या है, वो x है, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये y है, ठीक है। तो x कैसे मिलेगा, x है t टाइम में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड u cos थीटा इनटू टाइम, टाइम कितना लगा है t,
इक्वेशन 1, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। अब वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर लें। वर्टिकल डायरेक्शन में हमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है। इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है टी टाइम में? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वाई, वाई इज इक्वल टू, यहां पर हम यूज क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यहां पर यूज कर रहे हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन वर्टिकल डायरेक्शन यूज कर रहे हैं, इसलिए यहां पर हमने सफिक्स में वाई यूज किया है, ठीक। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है वाई, इनिशियल वर्टिकल स्पीड कितनी है यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है जी, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस वजह से माइनस सी टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां पर x t के रिलेशन में है और y भी t के साथ रिलेशन में है। अगर हम यहां पर t को एलिमिनेट कर दें तो x और y का एक रिलेशन बन जाएगा। t को किसी तरीके से अगर हम एलिमिनेट कर दें तो x और y का एक रिलेशन मिल जाएगा, और वही तो आपको चाहिए क्योंकि x और y का ही रिलेशन हमें ट्रेजेक्ट्री बयां करता है, ठीक है। तो यहां से t की वैल्यू को निकाल के यहां पे आप पुट कर दीजिए। चलिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम t की वैल्यू यहां पे निकालें तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, x अपॉन u cos थीटा, और ये t की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में इनकॉर्पोरेट कर दें। इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में इसको आप इनकॉर्पोरेट करिए। इसको सब आप नोट करते जाइए स्टूडेंट्स, पेन और पेपर लेके। y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, t की वैल्यू क्या है x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, t की वैल्यू यही है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये u और u कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा x साइन बाई कॉस टेन थीटा माइनस हाफ g बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। अब जरा गौर करिए ये किस टाइप की इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ पे आपके दिखाऊं तो ये y इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, इनिशियल प्रोजेक्शन एंगल कांस्टेंट है, उसका tan भी कांस्टेंट होगा, तो ये कुछ कांस्टेंट टाइप का है। तो ये ax, जहां पर a tan थीटा है, प्लस जरा आप यहाँ पे गौर करिए तो हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर इनिशियल स्पीड इनिशियल एंगल का कॉस, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो इसको मैं बोल रहा हूं b माइनस के साथ, ठीक है b, और ये एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। एक x में सेकेंड डिग्री है, एक वेरिएबल में सेकेंड डिग्री, दूसरे वेरिएबल में फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन। ये क्या बताती है, ये एक पैराबोलिक पाथ को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब कि अगर आप प्रोजेक्टाइल को किसी जनरल एंगल थीटा जो कि 0 और 90 ना हो पर अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं तो जिस पाथ पर चलता है वो पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ होता है, ठीक है। इसका पाथ कैसा होगा, पैराबोला, ठीक है। और कुछ इस टाइप से होगा पैराबोलिक पाथ, ठीक, डाउनवर्ड पैराबोला। अब जरा गौर करिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने इसको इस इक्वेशन को x और y के टर्म में निकाल के रखा है, x और y के टर्म में। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, लेकिन इसी इक्वेशन को आप रेंज के टर्म में भी निकाल सकते हैं। उसको कैसे करते हैं चलिए देखा जाए।
यहां से आप इसके नेक्स्ट सेक्शन में आप यहाँ पे x tan थीटा कॉमन कर लें। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होता है कि यहाँ पर जब दिखेगा तभी कॉमन होगा। अगर मैं आपसे बात करूं 2 मिनट के लिए, यहाँ पर जरा गौर करिएगा, ax प्लस bx, इसमें क्या कॉमन है? तो तुरंत स्टूडेंट कहते हैं x कॉमन है। क्या यहाँ पे कुछ और कॉमन नहीं है? है, a भी कॉमन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर कॉमन लेने का तरीका क्या है कि आप जिस टर्म को कॉमन करें अंदर में उसी टर्म से हर एक में डिवाइड भी करें। जैसे यहाँ पर कैसे आया होगा ये, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे x कॉमन किया तो ax में भी x से डिवाइड होगा और bx में भी x से डिवाइड होगा, और ये फाइनल तब बाद में आ जाता है x a प्लस b। अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां पर भैया a कॉमन लो, तो बिल्कुल कॉमन हो सकता है। जिसको आप कॉमन करेंगे अंदर में उसी से हर एक टर्म में डिवाइड भी करना होता है। तो ax बाई a प्लस bx बाई a, यहां पर a और a कैंसिल, x प्लस bx बाई a। ठीक है, तो कॉमन लेना ये नहीं है कि जो दिख रहा हो दोनों में वही कॉमन ले, आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, बस केवल इतना ध्यान रखेंगे कि जिसको कॉमन ले रहे हैं उसी से अंदर के हर एक टर्म को डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, तो यहां पर x तो दोनों में दिख रहा है लेकिन tan थीटा दोनों में नहीं है, तो हम पूरे से कॉमन ले रहे हैं x tan थीटा से। ठीक है, अब यहाँ पे 2 टर्म है, एक ये टर्म है और ये टर्म है, दोनों में हम x tan थीटा से डिवाइड करेंगे। तो पहले टर्म में जब x tan थीटा से डिवाइड करोगे तो ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस इसमें भी x tan थीटा से डिवाइड करिए, हाफ gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है ही, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा पहले से ही है, और x tan थीटा से और डिवाइड कर दीजिए, x tan थीटा से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये तो वैल्यू 1 हो गई, और यहां पर एक x से कैंसिल आउट हो जाएगा, और tan थीटा को जब आप लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो एक कॉस से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिलने वाला है? y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस हाफ dx हाफ gx अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का एक कॉस इसके कॉस से कैंसिल आउट हो चुका है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? साइन और कॉस, तो u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए इसको, x tan थीटा 1 माइनस हाफ x बाई, ये जो g यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है वो जब इसको डिवाइड में लेके आएंगे तो इसके अपॉन में आ जाएगा। कैसे? u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा। अभी हाल ही में हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स? ये होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, तो यहां पर क्या दिख रहा है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब मिलके कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, और ये जो g यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है वो फ्लिप करके नीचे आएगा, और आपको यहां पे दिख क्या गया? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और ये किस चीज का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? ये है रेंज का फॉर्मूला। तो आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी रेंज की टर्म में कैसे मिलेगी? x tan थीटा 1 माइनस x बाई आर। काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसको लर्न रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ। थैंक यू।